हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल। वेलकम टू माय चैनल। सो गाइज, आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को एड्रेस करने वाले हैं कि हम नीट 2022 एग्जाम क्वालिफाई कैसे कर सकते हैं। मैं बहुत क्लियरली स्पेसिफाई करना चाहता हूं बेटा, नीट क्वालिफाई करना और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज लेना दो अलग अलग बात है। ठीक है, तो ये बहुत क्लियर रखना। नीट क्वालिफाई बहुत कम मार्क्स पे हो जाता है, 150 से 200 नंबर तक में नीट क्वालिफाई हो जाता है आपका। और आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो 600 प्लस नंबर पे मिलता है। तो मैं दो बहुत अलग डिफरेंट अप्रोच की बात कर रहा हूं। ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जो अभी एकदम जीरो लेवल पे हैं, जिन्होंने कभी नीट की तैयारी नहीं की है और या तो वो 12th का एग्जाम अभी बोर्ड्स का दे रहे हैं और उनके आखिरी 45 दिन में या 40 दिन में वो नीट को क्वालिफाई करना चाहते हैं। मैं बहुत स्पेसिफिकली मेंशन कर रहा हूं, क्वालिफाई करना चाहते हैं। ठीक है, तो बेसिकली अपर लिमिट जो क्वालिफाइंग मार्क्स का होगा वो इस साल भी 200 से ऊपर नहीं जाएगा। तो अगर क्वालिफाइंग मार्क्स का सेफ स्कोर तुमको लेके चलना है तो 200 नंबर आप पकड़ के चल लो। वैसे तो 137 नंबर पे भी क्वालिफाई हो जाता है और 120 नंबर पे भी क्वालिफाई हुआ है, बट आपको ये बेयर मिनिमम लेके चलना चाहिए, 200 नंबर का टारगेट, कि मैं 200 नंबर लाने की कोशिश करूंगा। अच्छा, नीट क्वालिफाई करने से क्या फायदा होता है आपको? अगर एक ढंग का स्कोर आ जाता है, मान लो कि आप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नहीं भी स्कोर कर पाते तो आप बीडीएस में एडमिशन ले सकते हैं, आप प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं, आप बीएचएमएस या बैचलर इन वेटनरी साइंसेस में एडमिशन ले सकते हैं, आप एमबीबीएस अब्रॉड में एडमिशन ले सकते हैं। इन सारी जानकारी के लिए और इस कोर्स को फॉलो करने के लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, t.me/anandmani001। जो लोग मुझे नहीं जानते गाइज, मेरा नाम डॉक्टर आनंद मनी है। आई एम द चीफ एकेडमिक ऑफिसर एट अनअकैडमी एंड नीट यूजी एंड पीजी कोच। मैंने अपनी एमबीबीएस वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज एंड सफदरजंग हॉस्पिटल से कंप्लीट की है और मेरा मिशन है कि मैं बहुत सारे डॉक्टर्स बनाऊं इस देश में। ठीक है, तो अगर आप इस चैनल के साथ नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सो बेसिकली बेटा मैं बताता हूं आपको धीरे धीरे स्टार्ट करना है। ठीक है, अगर आपने लेट्स से कि बोर्ड एग्जाम अभी अभी ताजा ताजा दे रहे हैं, ठीक है, या फिर आपने बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं की, किस कारणवश नहीं की है मुझे उसके बारे में नहीं जानना, तो आपको फेजेस में ये चीज करनी चाहिए, छोटे छोटे टारगेट में लेके करना चाहिए ताकि आप अच्छा कर पाए। मैं ऐसा इंश्योर करने की कोशिश करूंगा कि आप 500 नंबर तक लाने की कोशिश करें और सिर्फ 200 मार्क्स की मैं बात नहीं करूंगा, ताकि आपको कल को हो सकता है एक सरकारी बीडीएस कॉलेज मिल जाए या एक सरकारी बीएमएस कॉलेज मिल जाए या एक सरकारी बीएचएमएस कॉलेज मिल जाए या बैचलर इन वेटनरी साइंसेस का कोई कॉलेज मिल जाए। मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा करियर ऑप्शंस अपार्ट फ्रॉम एमबीबीएस पे, उसके लिए आप निश्चिंत रहिए। ठीक है, तो अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि कभी भी बहुत ऐसे बच्चे होते हैं जो सेमी प्राइवेट टाइप कॉलेज की बात करते हैं। अब देखो, सेमी प्राइवेट नाम का कोई चीज नहीं होता, सस्ते प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस होते हैं। तो हो सकता है कि अगर मान लो कि ये जो गवर्नमेंट का स्कीम है कि 50% सीट जो गवर्नमेंट प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में है उसको सस्ते फीस पे देने की बात करेंगे, तो आपके पास 23,000 सीट बढ़ जाएगा। तो अगेन अगर आप 500 प्लस नंबर लाते हो तो आपको यहां पे भी प्रोबेबिलिटी मिल सकती है। ठीक है, और एक बहुत बेसिक सा मैथ चलता है कि जितने ज़्यादा आप नंबर लाओगे अपने नीट एग्जाम में, उतनी कम फीस की कॉलेज आपको मिल जाएगी अगर आप प्राइवेट के लिए भी ऑप्ट कर सकते हो। लेट से आपको 400 प्लस नंबर आ रहा है, ठीक है, तो आपको लगभग 12 लाख या 13 लाख के फीस पे कॉलेज मिल जाएगा, है ना। अगर आपको लेट से कि 300 प्लस नंबर आ रहा है तो आपको 16 या 17 लाख के फीस पे कॉलेज मिल जाएगा। अगर आपको लेट से कि 200 प्लस नंबर आ रहा है तो आपको 20 से 22 लाख वाला कॉलेज पे फीस पे मिलेगा। ठीक है, तो आप जितना स्कोर इंप्रूव करेंगे क्वालिफाइंग मार्क्स के बाद उतना आपके लिए अच्छा होगा। ठीक है, तो मैं ये वीडियो वैसे बच्चों के लिए जिनको बिल्कुल कुछ नहीं आता, मैथ से बहुत डर लगता है और बिना मैथ्स के ये एक सेफ स्कोर का आंकड़ा पार करना चाहते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको 3 फेजेस में काम करने को बात कहा है। पहले मैंने आपको 30 दिन का टारगेट देना है, ठीक है, उसके बाद फिर मैं आपको फेज 2 15 दिन का दूंगा और उसके बाद फिर मैं आपको फेज 3 बचे हुए 15 दिन का दूंगा। करना क्या है, फेज 1 में आपको 30 दिन का टारगेट रखना है और पहले फेज में सिर्फ बायोलॉजी पे फोकस करना, कुछ नहीं करना। ठीक है, सिर्फ बायोलॉजी फोकस आप कैसे करोगे? सिर्फ बायोलॉजी पे फोकस, मैंने आपको एक वीडियो बनाया कि बायोलॉजी में क्वेश्चन कहां से आता है, मैं अभी फिर से आपको बता देता हूं। तो मैं आपको डेली का वो दे रहा हूं, टू डू लिस्ट दे रहा हूं कि आपको आज ये करना है। तो
एक चैप्टर आप दिन में करेंगे, उसके पीवाईक्यू करेंगे, उसके एग्जाम्पल करेंगे, और जो कुछ भी आपको लग रहा है कि इंपॉर्टेंट है या जो कुछ भी आपको लग रहा है आपसे नहीं हुआ, उसको आप एक मिस्टेक नोटबुक में लिख देंगे। सिर्फ इतना कर लेने से आपके 300 मार्क्स बायोलॉजी में इंश्योर हो जाएंगे 100%। ठीक है, सिर्फ इतना कर लेने से। अब कहां से क्या पढ़ना है वो मैं अभी बताऊंगा। ठीक है, दूसरा, फेज 2 में बेटा आपको क्या करना है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पकड़ लेनी है। ठीक है, बहुत इजी होता है, ब्लॉक केमिस्ट्री, फिर तुम्हारा सारे जो आपके मेटलर्जी वाले पार्ट हो गए, फिर आपका बेसिक जो इनऑर्गेनिक का पार्ट तो वैसे नहीं है, जनरल केमिस्ट्री का पार्ट आ गया, एटॉमिक स्ट्रक्चर हो गया, पीरियोडिक टेबल हो गया, है ना, केमिकल बॉन्डिंग हो गया, तो इन सब चैप्टर्स को आपको कर लेना है। फिर मॉडर्न फिजिक्स आपको कर लेना है, सेमीकंडक्टर्स वगैरह वाला जो पार्ट है वो कर लेना है, और ऑप्टिक्स कर लेना है। ठीक है, इन सब में मिनिमल मैथ्स है, तो बेसिक अगर इतना भी कर लोगे तो तुमको यहां पे कम से कम 150 मार्क्स आ जाएंगे फेज 2 में। ये 15 दिन में तुमको 150 मार्क्स आ जाएंगे। आप इसको क्लब करके साइमल्टेनियसली करके कोशिश कर सकते हैं कि ये दोनों आप 30 दिन में कंप्लीट कर ले, बट हो सकता है थोड़ा आपके लिए हेक्टिक हो जाए, बट ये भी पॉसिबल है। ठीक है, तो आपने अभी 450 नंबर तक क्लॉक कर लिया अगर आप ये इसको फॉलो करते हैं। बायोलॉजी कल भी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कैसे आपको फॉलो करना है, बट इतने में आप 450 नंबर क्लॉक कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है कि आप गलतियां नहीं करें और 450 से 500 नंबर तक आप कैसे जाएं, अपना स्कोर कैसे इंप्रूव करें। अब ये 500 भी हो सकता है और ये 550 भी हो सकता है अगर आप इसको ढंग से फॉलो करते हैं, तो ये आपके दिमाग पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो जो चैप्टर्स आपने किए उसकी हम एक प्लेलिस्ट कराने वाले हैं अगले महीने से, 1 जून से। ठीक है, तो अब ये आप उन्हीं चैप्टर की प्लेलिस्ट कंप्लीट कर लीजिएगा, ऑल पॉसिबल क्वेश्चन, तो जितने तरह के क्वेश्चन आते हैं वो आपको समझ में आएगा, ताकि आप नए क्वेश्चन एक्विंट नहीं करेंगे। प्लस हम ऑल इंडिया मॉक टेस्ट भी लॉन्च करेंगे जून में, तो टेस्ट सीरीज आप देना, फुल सिलेबस टेस्ट सीरीज देना, और सिर्फ जो चैप्टर्स आपके गड़बड़ है उन चैप्टर्स का एनालिसिस करना, उसको रिव्यू करना, उसको रिवाइज करना, और आपका स्कोर इंप्रूव करता जाएगा। तो जितना टाइम आपको वहां पे मिलेगा उसमें आपका स्कोर इंप्रूव करता जाएगा। तो आखिरी के 15 दिन कुछ नया मत पढ़ना, डू नॉट स्टडी एनीथिंग न्यू इन दीज लास्ट 15 डेज। तो 45 डेज आप क्या कर रहे हैं, जितना भी आपका सिलेबस है उसका कंप्लीशन कर रहे हैं, और 15 डेज जो है आप अपना स्कोर बूस्ट कर रहे हैं। ठीक है, 15 डेज जो आप अपना स्कोर बूस्ट कर रहे हैं, तो इस तरह से आपको चलाना पड़ेगा पैटर्न। ठीक है, अब सवाल आता है सर बायोलॉजी कहां से पढ़ें, या जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप बोल रहे हो कहां से पढ़ें। पहला, मैं डेली टारगेट आपको देता हूं। ठीक है, बायोलॉजी का अलग से और फिजिक्स और केमिस्ट्री का अलग से। ठीक है, कहां देता हूं, t.me/आनंदमणि 001 पे। ठीक है, t.me/आनंदमणि 001 पे मैं आपको डेली टारगेट देता हूं। ठीक है, अब बायोलॉजी में मैंने बायोलॉजी को 2 फेज में अभी डिवाइड किया, पहले तो 3 में करता था, अभी सिर्फ 2 में करके रखा है। ठीक है, फेज 1 वो चैप्टर्स हैं जिनको आपको मैं एक सीरीज चला रहा हूं, रैपिड एनसीईआरटी रिवीजन, सिर्फ वहीं से करना है और उसकी पीवाईक्यू लगानी है और उसका एग्जाम्पल सॉल्व करना है। कौन कौन सा चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, उसके बाद आपका 12, 15 क्लास 11 का। ठीक है, और क्लास 12 का रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है, फिर उसके बाद आगे आपका 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, चैप्टर नंबर 9, चैप्टर नंबर 10, चैप्टर नंबर 13, 14, 15 और 16। ये चैप्टर्स आपको सिर्फ रैपिड एनसीईआरटी रिवीजन से करने हैं, इसके पीवाईक्यू लगाने और एग्जाम्पल कर लेना है। ठीक है, रिमेनिंग चैप्टर जो है सारे, इसको आपको डिटेल लेक्चर मेरी देखनी है। कौन सी लेक्चर कब देखनी है इसका टू डू लिस्ट मैं आपको दे ही रहा हूं। ठीक है,
प्लस रैपिड एनसीईआरटी रिवीजन करना है, प्लस पीवाईक्यू करना है और प्लस एग्जाम्पलर। ठीक है, जितना अगर आप कर लेंगे, फिर लास्ट में फेज 3 में हम क्या करेंगे, इसके ऑल पॉसिबल क्वेश्चन। अगर आप ये कर लेते हैं तो सिर्फ बायोलॉजी में आप अगले 45 दिन में 340 प्लस मार्क्स ले आएंगे। तो अगर आपका टारगेट सिर्फ 340 प्लस मार्क्स लाने का है तो आपको कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं, सिर्फ बायोलॉजी से आप ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आपने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी इसके साथ कर लिया, इनऑर्गेनिक भी बेटा यहीं पे प्लेलिस्ट है, ठीक है, तो आपके 60 नंबर और बढ़ गए, 400 पे आप चले जाओगे। अगर आपने फिजिक्स के कुछ चैप्टर्स भी कर लिया तो आपके नंबर और बढ़ जाएंगे, तो आप ऑन एन एवरेज 500 नंबर तक स्कोर कर पाओगे। तो जैसा भी आपका टारगेट है, जैसा भी आपका अप्रोच है, उसके हिसाब से आपको तैयारी करनी चाहिए। आपका कुछ भी एम्बिशन हो, आप स्टेप बाय स्टेप तो कर सकते हो। पहले हम लॉक कर लेते हैं कि भैया मेरे 300 नंबर आ जाएंगे, फिर हम लॉक कर लेते हैं मेरे 400 नंबर आ जाएंगे, फिर हम लॉक कर लेते हैं मेरे 500 नंबर आ जाएंगे। तो अगले 60 डेज व्हाट डू वी से, देयर इज नो ब्रेक। तो कम से कम इतना तो कर ही लो यार, इज्जत बच जाएगी, है ना। और नहीं कुछ भी तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। खास करके जो बच्चे दिमाग ही बना लिए कि इस साल मुझे ड्रॉप लेना है, तो भी अभी क्यों करोगे ड्रॉप का, अभी तो 100% दो ना, फिर देखा जाएगा ड्रॉप लेना है कि नहीं लेना बात के बाद। और जब बाद में ड्रॉप भी लोगे तो आपको कॉन्फिडेंस तो रहेगा, राइट। तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो मेरा t.me/anandmani001। अभी आपके नीट के एग्जाम के लिए ये बहुत ज़्यादा क्रूशियल है, ठीक है। सब कुछ क्वेश्चन, टेस्ट सीरीज, पेपर, पीडीएफ सब कुछ आपको यहाँ पे मिलता है, ठीक है। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबा देना ताकि आप कोई नोटिफिकेशन मिस ना करें। और कमेंट सेक्शन में 60 डेज नो ब्रेक की मुहिम में आप जुड़ जाइए, कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए। और जो मैं टेलीग्राम पे टू डू लिस्ट दे रहा हूँ अपनी सहूलियत के हिसाब से, अगर आपको 600 प्लस नंबर स्कोर करना है और आपको लग रहा है कि आपसे हो पाएगा, आप उतनी पढ़ाई कर पाएंगे, तो आप 12 घंटे वाला जो मेरा टू डू लिस्ट है फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो तीनों का, उसको फॉलो कीजिए। अगर आपको लग रहा है आपको 400-500 नंबर पे अटकना है तो 8 घंटे वाला जो प्लेलिस्ट में आपको दे रहा हूँ उसको फॉलो कीजिए। अगर आपको लगता है कि आपको सिर्फ 300 नंबर ही लाना है तो 4.5 आवर्स का सिर्फ जो बायो का मैं टारगेट दे रहा हूँ वो आप कर लीजिए, ठीक है। तो इस तरह से आप 3 फेज में अपने कर सकते हो, है ना। यहाँ से आप 600 प्लस मार्क्स ला सकते हो, यहाँ से आप 450 प्लस मार्क्स ला सकते हो और यहाँ से आप 300 प्लस मार्क्स ला सकते हो। तो अपना टारगेट सेट करो कि आपको किस तरह से अप्रोच करना है। तो अगर आप 4.5 घंटे भी पढ़ लेते हैं तो इतने नंबर तो आप ले आएंगे। रियलिटी चेक होना लाइफ में आपके बहुत ज़रूरी है। तो पढ़ते रहिए, फोकस रहिए और नीट क्रैक कीजिए। थैंक यू।